कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल पे अभी हम लोग यूपी पीजी का जो हमारा सिलेबस है उसे टॉपिक वाइज यूनिट वाइज कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं और ये समझने को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा ये सीरीज़ है ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स को देखेंगे। अगर आपको इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है वो है अल्फ्रेड सूज के अनुसार जीवन जगत या लेबेस वेल्ट क्या है। तो ये क्या है, यह एक अंतर आत्मनिष्ठ जगत को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए, यहाँ पे अवधारणाएं दी गई हैं, उसको आपको सही करके लिखना है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो हो जा रहा है सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि हेबरमास ने क्रिया के जिन प्रकारों पर जोर दिया है उनका सही अनुक्रम क्या है। तो हेबरमास ने जो प्रकारों के बारे में बताया है क्रिया का वो है प्रयोजनवादिता, आदर्शक, नाटकीय, विश्लेषणात्मक और संप्रेषण परक। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि किसने व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है। ये जितने भी क्वेश्चन से देखें इनका जो आस्किंग ईयर है वो भी वहाँ पे नोट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जर्गन हेबरमास ने व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि किसके सैद्धांतिक विचार एक कारणवाचक निर्धारणवाद को नकारते हैं और व्याख्याएं वस्तुत करने में अबोध प्रवेशक और बहुलवादी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेसी अलेक्जेंडर की। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निर्जाति प्रणाली विज्ञान में वह परिस्थिति किस रूप में जानी जाती है जिसमें उन पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है जिसके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग का पालन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन को आपको मिलान करना है, जो सही कथन होगा उसके बारे में लिखना है। जैसे कथन दिया गया है कि कृषि क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा एकल रोजगार प्रदाता है। कृषि विश्व में सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यकलाप है। तो इसमें से जो सही है वो ये बोला जा रहा है कि ये दोनों ही सही हैं और तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बोला गया है। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोला जा रहा है कि उच्च कोटि के जो श्रम विभाजन का अभाव सभी सरल समाजों में एक सामान्य विशेषता है और एक सरल समाज उच्च कोटि के श्रम विभाजन के बिना जीवित बने रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे निरक्षर समाजितीय और संसक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें लोक समाज कहा जाता है। किसका सिद्धांत उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति के पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। तो एंथनी गिडिंस का यह सिद्धांत है। किसके अनुसार निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है। तो मिशेल फिको की ये विशेषता है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। फिर यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं कि जो यह केवल कानून के अंतर्गत समानता नहीं है जो समाज में महिलाओं की उपस्थिति का निर्धारण करती हैं, परंपराएं और प्रथाएं भारत में महिलाओं की उपस्थिति का निर्धारण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सही हो जाएगा, ए और दोनों ही सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
किसके पद यानी शब्द बीमारू गड़ा है? तो आशीष बोस का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीपी मुखर्जी की। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि शोध वो देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा है और फिर वो सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा, यह कथन किस पर पूरी तरह से लागू होता है? तो ये एन.के. बोस पर पूरी तरह से लागू होता है। 66 पूछ रहा है कि जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है, जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता, यह किसका कथन है? तो ये वी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने इसके बारे में बताया था। 67 पूछ रहा है कि किसका मत था कि वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुए श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। तो हरमन मेनहिम ने इसके बारे में बताया। अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? विभेदक साहचर्य का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? तो E.H. सदरलैंड जी के द्वारा किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो हरियाणा की जनसंख्या सर्वाधिक है। 70 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 7वां सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य कहा गया है? तो संधारणीय विकास, ये देखिए नेट का पेपर 1 में भी इसके बारे में दिया गया है। 71 बोल रहा है कि भारत में कौन सा महानगर आर्थिक रूप से सबसे कम असमानताओं वाला या असमानता के मापन के अनुसार है? तो हावड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी रिट्जर हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछ रहा है कि किसका मत है कि जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह, इनका कथन था। 74 क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी विशेषताएं थी? तो ऑप्शंस जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके अनुसार भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई है? तो पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण की बात किनके द्वारा की गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा की गई है। 76 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है? तो डी.जी. बेली ने इसके संदर्भ में बताया है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग कथन को पढ़ लीजिएगा, उसका जो राइट आंसर है उसे देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो अशोधवेता अध्ययन किया गया गांव है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता भी है, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन कौन से गांव में किन्होंने किसके बारे में बात की थी। तो जैसे एम.एन. श्रीनिवास जी ने रामपुरा के बारे में बात की थी, आप एक से भी याद करके उसे याद रख सकते हैं कि कौन सा बात उन्होंने बोला गया है। 79 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण शहरीय सातत्य की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है, ग्रामीण शहरी सातत्य के बारे में। 80 क्वेश्चन पूछा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ARR दोनों सही है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष निरूपित की गई थी? तो 2003 में निरूपित की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड वर्ल्ड दी टू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से 2030 विकास एजेंडा निम्नलिखित में से किस तारीख को अंगीकृत किया गया था? तो ये आपका 25 सितंबर 2015 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि युक्ति मूलकता जिससे उद्योगों की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन को बढ़ावा मिला का विचार निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो ये मैक्स वेबर जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है कि श्रमिकों का बचाव करने में राज्यों की दीर्घकालिक अभिरुचि वस्तुतः श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए हानिकारक थी? तो E.A. रामास्वामी का उन्होंने इसके बारे में बात की है। सोरोकिन द्वारा दिया गया कौन सा वक्तव्य सही है? तो उन्होंने गांव और शहर का समानांतर व्यवस्थाएं हैं और इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता, ये जो कथन दिया था ये सही था। 86 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भारत में ग्रामीण सामाजिक स्तर विन्यास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्रामीण समाज में वर्ग किसी व्यक्ति का मुख्य पहचान चिन्ह है, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो थिंकर हैं इनका नाम है टी माल्थस, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती है, इसे निम्नलिखित में किसकी संज्ञा दी जाती है? इसे जनसंख्या प्रौढ़ता बोला जाता है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें ए से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और यहाँ पे कथन दिए गए हैं तो इसको आपको पढ़ के सही करना है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है कि मानव विकास की सीमा को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन अभिक्षमताएं उपागम का प्रयोग करते हैं? तो अमर्त्य सेन इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि वाल्डस्टाइन के वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन तीन संकेंद्रिक वृत्तों का उल्लेख है? तो मुख्य, अर्धपरिधि और परिधि के संदर्भ में इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक द लेस मेकर ऑफ नरसापुर जिसमें भारत के आंध्र प्रदेश में महिला कर्मियों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया गया था, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मारिया मिर्ज। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत के अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कालक्रम है तो सबसे पहले हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक, उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि आपका सूची दिया गया, सूची को आपको मिलान करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है कि सोपानिक प्रवास की संकल्पना किनके द्वारा दी गई है? तो ये रेवेंस्टीन जी के द्वारा दी गई है। 97 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं तो उनकी स्वयं की संस्कृति और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे निर्जाति केंद्रिततावाद कहा जाता है। 98 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगत और सहभाजित साझा वे संस्कृति उत्पाद है जो कि एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार को औचित्य ठहराते हैं, इसे मूल्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? तो कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड ये समुदाय की विशेषता नहीं है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, तो इसे आदान प्रदान बोला जाता है। तो आई होप आपको आज की जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ है वो हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए तथा आप अपने जो आपका गोल है, आपका एम है, उसके तरफ आगे बढ़ते रहिए।
मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।